मोहम्मद कुली कुतुब शाह को एक लोकल हिंदू वुमेन से प्यार हो गया था। उसका नाम बताया जाता है भागमती या भाग्यमती। कहानी के अकॉर्डिंग सुल्तान उससे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने नए शहर का नाम भागनगर या भाग्यनगर रख दिया। लेकिन असली क्वेश्चन है इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि हिस्ट्री पॉपुलैरिटी से डिसाइड नहीं होती बल्कि एविडेंस से होती। हैदराबाद का असली नाम क्या है? क्या इस शहर का ओरिजिनल नाम भाग्यनगर था? क्या सच में एक औरत थी भागमती जिसके नाम पे पूरा शहर बना, या फिर ये सिर्फ एक पॉपुलर कहानी है जिसको लोग हिस्ट्री समझने लगे? आज का वीडियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। आज के वीडियो में अपन सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री जो है चलती एविडेंस से, कॉइन्स के मार्क्स से, रिकॉर्ड से और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से और हिस्टोरियंस के रिसर्च से। और जब अपन एक्चुअली में हिस्टोरिकल एविडेंस देखते तो एक बात काफी क्लियर हो जाती, भाग्यनगर थ्योरी के सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल प्रूफ बहुत वीक है, जबकि हैदराबाद नाम के सपोर्ट में ज्यादा क्रेडिबल एविडेंस मिलता और उसका कनेक्शन हैदर से जुड़ा जाता। तो आज की वीडियो में अपन लोग जानेंगे हैदराबाद नाम का असली ओरिजिन क्या है और कौन सी थ्योरी हिस्ट्री के टेस्ट में सर्वाइव करती। हैदराबाद बनने से पहले कुतुब शाही डायनेस्टी की कैपिटल थी गोलकोंडा, लेकिन 1500s के एंड तक गोलकोंडा जो है बहुत ओवरक्राउडेड हो गया था। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, सैनिटेशन प्रॉब्लम थे और वाटर इश्यूज भी हो रहे थे और डिसीज भी स्प्रेड हो रहा था। इसकी वजह से सुल्तान कुली कुतुब शाह डिसाइड करे कि एक नया सिटी बनाया जाए। 1591 में मूसा रिवर के पास एक नए शहर की फाउंडेशन रखी गई और वही शहर आज का हैदराबाद बना। ये नए सिटी का सेंटर था चार मीनार। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं था बल्कि पूरे शहर का सिंबॉलिक हट था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और अर्बन प्लानिंग स्टडीज कंफर्म करते कि हैदराबाद एक प्रॉपरली प्लान्ड सिटी था। चार मीनार से चार मेजर रोड्स निकले थे और पूरे सिटी का डिजाइन बहुत केयरफुली ऑर्गेनाइज किया गया। ये सब हिस्टोरिकल आर्चिव्स और कुतुब शाही स्टडीज में डॉक्यूमेंटेड है। अब आएंगे सबसे फेमस स्टोरी पे। पॉपुलर लेजेंड के अकॉर्डिंग मोहम्मद कुली कुतुब शाह को एक लोकल हिंदू वुमेन से प्यार हो गया था। उसका नाम बताया जाता है भागमती या भाग्यमती। कहानी के अकॉर्डिंग सुल्तान उससे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने नए शहर का नाम भागनगर या भाग्यनगर रख दिया। फिर कुछ वर्जन्स के अकॉर्डिंग भागमती इस्लाम कबूल करी और उसका नाम हैदर महल रखा गया। उसके बाद सपोजिटली सिटी का नाम हैदराबाद बना दिया गया। स्टोरी सुनने में सिनेमैटिक लग रही, मूवी जैसी लग रही नहीं, लेकिन असली क्वेश्चन है इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि हिस्ट्री पॉपुलैरिटी से डिसाइड नहीं होती बल्कि एविडेंस से होती और यहीं से भागमती की स्टोरी वीक होने लगती। दक्कन हिस्ट्री के फेमस हिस्टोरियन हारून खान शेरवानी उन्होंने क्लियरली मेंशन करे कि भाग्यमती के सपोर्ट में नो कॉन्टेम्पररी एविडेंस एग्जिस्ट, यानी उस टाइम के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर भागमती सच में इतनी इंपॉर्टेंट फिगर होती कि उसके नाम पे पूरा शहर का नाम रख दिया गया तो उसका मेंशन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में होना चाहिए था, लेकिन हिस्टोरियंस को मेजर प्रॉब्लम मिलती। कुतुब शाही पीरियड के इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल भागमती थ्योरी को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट नहीं करते। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जैसे तारीखी मोहम्मद कुतुब शाही, हदीकत उस सलातिन, इनमें क्लियर एविडेंस नहीं मिलता कि सिटी ऑफिशियली भाग्यनगर थी। कुतुब शाही कॉइन्स पे हैदराबाद नाम मिलता, दरुस सल्तनत हैदराबाद भी मेंशन रहता, लेकिन ऑफिशियली भाग्यनगर वाले कंफर्म रॉयल कॉइन्स नहीं मिलते। और कॉइन्स हिस्टोरिकल एविडेंस में बहुत पावरफुल सोर्स है। किंग्स कॉइन्स पे ऑफिशियली आइडेंटिटी दिखाते थे। अगर ओरिजिनल नाम भाग्यनगर रहता तो कॉइन्स पे वो नाम ऑफिशियली मेंशन रहता। कोई मेजर रॉयल इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता जो ऑफिशियली प्रूव करे कि सिटी का फाउंडेशन नाम भाग्यनगर था। ना फाउंडेशन स्टोन, ना ऑफिशियल डिक्लेरेशन। एक और स्ट्रेंज बात, अगर भागमती इतनी इंपॉर्टेंट थी तो उसका कंफर्म रॉयल टॉम्ब और ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स या डिटेल्ड कोड डॉक्यूमेंटेशन मिलने चाहिए थे, लेकिन हिस्टोरियंस को स्ट्रॉन्ग एविडेंस, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए कई स्कॉलर्स भागमती स्टोरी को फोल्कलोर या फिर लेजेंड कैटेगरी में रखते। अब यहाँ पे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती। कुछ मुगल राइटर्स और यूरोपियन ट्रैवलर्स उन लगा भागनगर या भाग्यनगर नाम मेंशन करे थे, लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक इसका कनेक्शन भागमती से होना जरूरी नहीं है। पर्शियन लैंग्वेज में बाग का मीनिंग रहता गार्डन, तो भागनगर का मीनिंग हो सकता द सिटी ऑफ गार्डन्स। और ऑनेस्टली ये काफी लॉजिकल भी लगता। और अर्ली हैदराबाद गार्डन्स के लिए बहुत फेमस था और प्लान्ड आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत फेमस था। ओपन सोर्सेस और ग्रीनरी के लिए नोन था। कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते कि फॉरेन ट्रैवलर्स लोकल नेम्स को मिसअंडरस्टैंड कर सकते थे और मुगल राइटर्स भी हमेशा न्यूट्रल नहीं थे। कुतुब शाही और मुगल्स के बीच पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशंस थे, इसीलिए मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफिशियल्स कॉन्टेम्पररी रिकॉर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते। अब आएंगे स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन पे। बहुत हिस्टोरियंस बिलीव करते कि हैदराबाद का नाम हैदर या हैदर से आया। हैदर हजरत अली का एक टाइटल था और कुतुब शाही रूलर्स शिया मुस्लिम्स थे। हजरत अली उनके लिए स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखते थे। हैदर का मीनिंग रहता लॉयन और आबाद का मीनिंग रहता सिटी या सेटलमेंट, तो हैदराबाद का रफली मीनिंग रहता सिटी ऑफ हैदर। ये एक्सप्लेनेशन डायनेस्टी की रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ भी परफेक्ट फिट होता और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में रूलर खुद सिटी को हैदराबाद रिफर करता हुआ मिलता। यानी यहाँ पे हम लेजेंड्स की नहीं
बल्कि ऑफिशियल हिस्टोरिकल यूजेज की बात कर रहे हैं। और यही वजह से हिस्टोरियंस जनरली हैदराबाद नेम को हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्गर एविडेंस के साथ एसोसिएट करते हैं। फिर भागमती स्टोरी इतनी पॉपुलर क्यों है? सिंपल, क्योंकि लोग इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं। एक किंग, एक लव स्टोरी और एक पूरा शहर प्यार में बना दिया गया, ये सब सिनेमैटिक दिखता और सेंचुरीज के बाद फोल्कलोर स्लोली हिस्ट्री जैसा फील होने लगता। लेकिन हिस्टोरियंस का काम होता है ये चीजों को वेरीफाई करना, ना कि सिर्फ रिपीट करना। और ये केस में वेरिफिकेशन बहुत वीक है, इसलिए बहुत मॉडर्न स्कॉलर्स भागमती थियरी को डिस्प्यूटेड, अनवेरिफाइड या लेजेंडरी डिस्क्राइब करते हैं। ये पॉसिबल है कि भागमती नाम की कोई पर्सन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसके नाम पे ऑफिशियल हैदराबाद बना, इसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ अवेलेबल नहीं है। और यही डिफरेंस है एक पॉपुलर स्टोरी और एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में। तो इसका कंक्लूजन क्या है? हैदराबाद का असली नाम क्या था? हिस्टोरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग सिटी ऑफिशियली हैदराबाद नाम से डॉक्यूमेंटेड थी ड्यूरिंग द कुतुबशाही पीरियड। भाग्यनगर थ्योरी मोस्टली फोल्कलोर और लेटर ट्रेडिशंस पे बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेम्पररी एविडेंस पे नहीं। जबकि हैदर थियरी डायनेस्टी की आइडेंटिटी, हिस्टोरिकल यूजेज और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ ज्यादा लॉजिकली फिट होती। अगर आपको ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और याद रखो, हर पॉपुलर स्टोरी हिस्ट्री नहीं रहती, कभी कभी फैक्ट्स लेजेंड से ज्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं।